राम, श्री राम जय जय 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 राम, राम 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 परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेदिया जहाँ दिन जन्म सनात सरवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछुअन हो विष बांधे विष गाढ़ करे दिया अमीर सुनो अंतर तो बहु जन्म को सतगुरु भाग्यो आय दरिया पति सोर उठो अगर प्रीति बड़ा शरणों सतगुरु दयाल को मुगे हृदय हरिना नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि मध्य सुख संत राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार 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 मेरे सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवाऊं परूं पाई मेरे चाहे राम राय तीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वणा सुनो तोरा रसना गुणो तोरा
तारा बखान रे, नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो, नाम की प्रतीत सुख शरण साची आन रे, नाम की प्रतीत सुख शरण साची आन रे। राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाल जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री सद्गुरु कबीर साहिब की, श्री किशनदास जी महाराज की, सद्गुरु सुमराम जी महाराज की, श्री हरिरामदास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री हिंदू राम जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बाले सती माता, श्री मोहन राम जी महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, सर्व सर्व संतवात्मा, सत्य सनातन धर्म की, श्री वाणी जी महाराज। गढ़गढ़वासी, सरवनिवासी श्री रमतीर्थ राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हुए मंच से विराजमान परम आदरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय श्री आसाराम जी महाराज, सभी धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सने भाइयों माताओं, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से, आप सभी भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बहुत सुंदर मौका मिला है। 2 मास के लिए स्वामी जी श्री हिंदू राम जी महाराज के रामदोरा रामनगर छावला में इस दिव्य भूमि में सत्संग हाल में 2 मास से चतुर्मास से सत्संग का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। जीवन में सत्संग सेवा और स्मरण की बड़ी भारी महिमा है। गुरु धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, गुरु धर्म ही सनातन धर्म है, आदि धर्म है। बाकी जितना जो धर्म है वो सब बाकी सब जितना भी धर्म है उस धर्म की शाखा है। मूल में जो धर्म है वो सनातन धर्म है।
आचार्य दरियाव जी महाराज ने खुलासा किया है वाणी में। दरिया दूजे धर्म से मिटे न संशय सूड़, दरिया दूजे धर्म से मिटे न संशय सूड़, राम नाम रटता रहो सर्वधर्म का मूल, राम नाम रटता रहो सर्वधर्म का मूल, सर्वधर्म का मूल। बोलो राम जी महाराज। दरिया दूजे धर्म से मिटे न संशय सूड़, राम नाम रटता रहो सर्व धर्म का। दूसरे धर्म से संशय नहीं मिटेगा, सूड़ नहीं मिटेगी। सूड़ यानी हलचल, संतान, वो दूसरे धर्मों से नहीं मिटने वाला। केवल राम नाम रटता रहो सर्व धर्म का। जीवन में जितना विकसित है, हलचल है, सूड़ है, संताप है, वो राम भजन से ही दूर हो गया, निवृत्त हुआ, और कोई उपाय नहीं है। और ये राम नाम की महिमा सुनाने वाले, परमात्मा का परिचय कराने वाले सद्गुरु ही है। सद्गुरु ही नाम का परिचय कराते हैं, परमात्मा की प्रतीति कराते हैं, अनुभूति कराते हैं। गुरु धर्म में प्रवेश करना, गुरु धर्म की पालना करना, सेवा करना ही श्रेष्ठ धर्म है। सेवा की बड़ी महिमा है। गुरु और शिष्य का बड़ा महत्व है। तीन श्रेणी बताई है गुरु धर्म में। सेवक, शिष्य और चेला, इन तीनों की श्रेणी बताई गुरु धर्म में। सेवक किसको कहते हैं, शिष्य किसको कहते हैं, चेला किसको कहते हैं? इनमें तीन श्रेणी है। गुरुवाणी में गाया
सोई राय समाओ, ये सब पर मेरे हमारी तीन रीत पर मोदे हमारी सद्गुरु शुभराम जी महाराज। तीन रीत पर मोदा हमारी, सुन लीजो नर नारी। तीन श्रेणी बताई है गुरु धर्म में। सेवक की श्रेणी, शिष्य की श्रेणी और चेला की श्रेणी। सेवक किसको कहते हैं, शिष्य किसको कहते हैं, चेला किसको कहते हैं? सुन लीजिए, सभी सुनो ध्यान से। तीन श्रेणी है, सेवक की, शिष्य की और चेला की। चित आवे सोई राय समाओ, सब पर पैर हमारे। जो मार्ग अच्छा लगे गुरु धर्म का, नाम सुमरण का, विरह का, प्रेम का, वैराग का, जो मार्ग अच्छा लगे वो मार्ग आप चलो। सब पर परमात्मा की कृपा है, सब गुरु महाराज की मेहर है। के सेवक के शिष्य कहिए, के चेला के चेली, इन तीनों की रेणी हमारी, मैं सभी का बेली। एक सेवक कहलाता है, दूसरा शिष्य कहलाता है और तीसरा चेला कहलाता है। इन तीनों की रेणी न्यारी, तीनों का भाव अलग है, तीनों की, तीनों का स्वभाव अलग है। सेवक क्या करता है, शिष्य क्या करता है, चेला क्या करता है। इन तीनों की रेणी न्यारी, मैं सभी का बेली है। मैं सबका साथी हूँ, सबका संगी हूँ, सबका सहयोगी हूँ। सब हमारे हंस है और सब कल्याण के अधिकारी है। अब चेला किसको कहते हैं वो बात बताइए। चेला किसको कहते हैं? चेला चेली सो सब कहिए, तन मन प्रेम कमावे।
चेले का परिचय किया। चेला किसको? चेला वही है जो सेवा करे। पहले कहते सेवा करो, पता नहीं पड़ेगा सत्संग बोलो राम। चेला चेली सो सत गई तन मन धन गुरु महाराज अर्पण कर दे अपना तन मन धन अर्पण कर दे गुरु के चरणों में तन मन अर्पण कर दे। ये चेले सेवा सेवा में कोई कमी नहीं आती। सेवा में वे पीछे नहीं, सेवा भाव से करें। गुरु महाराज की सेवा करना, आश्रम की सेवा करना, सेवा धर्म ऊंचा धर्म। प्रेम दस्यो गुरु मोह आई। गुरु महाराज के गर्भ में चला जाए, गुरु महाराज समा जाए। गुरु महाराज सदगुरु मुझ में, मैं सदगुरु में, जो जल बिच तरंग थियो रे सैया मरी सदगुरु तार लियो। इस गुरु महाराज में समा जाए, अद्वैत हो जाए, अद्वैत अंदर चला जाए, गुरु महाराज में डूब जाए, गुरु महाराज की भक्ति में डूब जाए, गुरु सेवा में डूब जाए। निमक कर न्यारा जाए, इधर उधर नहीं जाए, भटके नहीं बाहर, केवल गुरु धर्म को छोड़ के कोई इधर उधर भटके। गुरु महाराज के साथ वृत्ति एकाकार हो जाए, सेवा में गुरु महाराज के साथ डूब जाए। जैसे छोटा बालक माँ के गर्भ में रहता है, माँ खाती है तो वो खाता है, माँ पीती है तो वो पीता है, माँ चलती है तो वो चलता है, माँ सोती है तो वो सोता है। जो गर्भ में बालक है तो माँ के साथ उनकी क्रिया होती है, उनकी अलग से क्रिया नहीं होती। लेकिन जो बालक जो जन्म लेके बाहर आ गया है, 2-3 साल का हो गया है, उनकी क्रिया माँ से अलग होती है। सब क्रिया माँ से अलग होती है, लेकिन जो गर्भ में बालक होता है उनकी माँ के साथ ही उनकी क्रिया होती है। ऐसे शिष्य गुरु महाराज के अंदर समा जाए, गुरु महाराज के भाव में डूब जाए, सेवा में डूब जाए। तो ये चेले काम करें। 3 रीत प्रमोद हमारी सुन लीजो दर नारी। चित आवे सोई राय समारो वचन ले बच्चा ले बाहर छोटा बच्चा ये तो बैठा है, बात नहीं राम अब दूसरा शिष्य का अंग बताया। शिष्य किसको कहते हैं? शिष्य सोई जो रे घर अपने
शिष्य सोई जो रहे अपने घर, यहाँ वहाँ आवे जावे। शिष्य वही है, भले अपने घर में रहे, भले यहाँ वहाँ आवे जावे, लेकिन गुरु धर्म, गुरु भक्ति में विश्वास और निष्ठा, गुरु आज्ञा का पालन, गुरु धर्म को छोड़े, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा छोड़े। गुरु ने जो साधना बताई, गुरु ने भजन की जो विधि बताई, वो भजन की विधि घर में है, घर में है, वचन साथ गुरु धर्म में बस। भले यहाँ आवे वहाँ जावे, अपना काम काज करे, खेती बाड़ी करे, मजदूरी करे, लेकिन अपने गुरु आश्रम में, गुरुद्वारे में जावे, गुरु महाराज की प्रणाम करे, आज्ञा का पालन करे, गुरु की आज्ञा बताइए, भजन करे। और शिष्य सोई जो रहे घर अपने, यहाँ आवे जावे, यहाँ आवे जावे, सेन हमारी सपूर लकड़ी, न्यारो कुछ नहीं पावे। बोलो अलग से कुछ आता, अलग से कुछ आता नहीं, अलग से कुछ आता नहीं, अच्छा नहीं लगता दूसरा। क्यों? गुरु धर्म, गुरु महाराज की सेन लग रही, गुरु महाराज से भजन विधि सीख ले, कैसे भजन करना, कैसे स्मरण करना, कैसे साधना करना, वो सब सीख। गुरु आज्ञा में, गुरु के पीछे चले। एक गुरु भगत कहलाता है, गुरु धर्मी कहलाता है। गुरुमुखी वही है, गुरु भगत वही है, गुरु आज्ञा में रहे, गुरु धर्म का पालन करे, गुरु धर्म का पालन। जैसे एक स्वागण कहलावे, एक पतिव्रता कहलावे। स्वागण और पतिव्रता में क्या फर्क है? स्वागण का 2 शमशान होता है और पतिव्रता का एक ही शमशान होता है। बोलो, स्वागण का 2 शमशान होता है, अलग अलग जलते हैं। बोलो, दोनों का अलग शमशान होता है, पति का अलग, पत्नी का अलग शमशान। लेकिन पतिव्रता का एक ही शमशान होता है, वो साथ में जलती है। बोलो, इसलिए भाई गुरुमुखी वही है जो गुरु में गलतान हो जाए, गुरु में मगन हो जाए, गुरु धर्म में समा जाए, गुरु महाराज के पीछे चले। वचन माने सो वंश हमारा, बाकी डूबो सगल संसार। वचन मानता वो गुरु का वंश है, बाकी संसार डूब रहा है, भविष्य में डूब रहा है। और सागर में डूबत देख के सतगुरु फेंकी डोर, और सागर में डूबत देख के सतगुरु फेंकी डोर। जो शिष्य पकड़े नहीं तो सतगुरु का क्या जो शिष्य पकड़े नहीं सतगुरु का क्या सतगुरु का क्या राम जी महाराज। और सागर में कोई डूबत देख के सतगुरु फेंकी डोर। जो शिष्य पकड़े नहीं तो सतगुरु का क्या। गौसागर में कोई डूब रहा है, कोई नदी में डूब रहा हो और डूबता हो तो देख के कोई सजन बाहर खड़ा हो, कोई रस्सी फेंके और रस्सी फेंके, भाई इस रस्सी को पकड़ो और बाहर आ जाओ। वो सजन बाहर खड़ा हुआ रस्सी फेंक रहे हैं, डूबने वाला अगर रस्सी को पकड़ ले बाहर आ सकता है, और रस्सी को नहीं पकड़े तो वो डूब जाएगा। ऐसे गौसागर में डूबते देखेंगे सदगुरु फेंकी डोर। जो शिष्य पकड़े नहीं तो सदगुरु का क्या जोर। अगर रस्सी पकड़े नहीं शिष्य तो सदगुरु का क्या जोर है, फिर उनको कौन बचाएगा? बचा नहीं सकता। ऐसे ही बहुत सिद्ध में जीव डूब रहे हैं। गुरु महाराज संत लोग इस शब्द रूपी रस्सी फेंक रहे हैं सत्संग के द्वारा। अरे तिरना चाहो, उबरना चाहो तो रस्सी को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो और भवसागर से तिर जाओ। क्यों?
सागर भरियो पालो અને સૂજે નહીં કિનારો सागर भरियो पालो અને સૂજે નહીં કિનારો मैं डूब रहो मझधारो घट में दया बिछाओ मैं डूब रहो मझधारो घट में दया बिछाओ राम जी ओ भवसागर भरियो भारो અને સુજત નહીં કિનારો मैं डूब रहो मझधारो घट में दया इसलिए जो तिरे हैं उगरे हैं बहुसिद्ध से गुरु महाराज से जिनको लाभ मिला है उन्होंने गुरु महाराज की ऐसी महिमा गाई है।
सागर भाव है प्रसन्न जिज्ञासु मुमुक्षु सदगुरु के द्वारा लाभ सत्संग के द्वारा उनके जीवन में शब्द की भजन की जागृति आई। भली करी गुरुदाता मेरा क्यों छोड़ा समझाता, बोलो नहीं लाखा बाता हमारे गुरु वचना भूलो नहीं। बहुत उपकार है हमारे तरफ, आप नहीं मिलते तो 84 लाख में दुख भोगना पड़ता। सदगुरु के ज्ञान का सुनिया एक समझ विचार, जो सदगुरु मिलता नहीं तो जाता जम के द्वार, जम द्वार में जम दूत करते वो खेचा पान, वहां से कबू नहीं छूटते ब्रह्मता चारों खान, चार खान में ब्रह्मता कबू न होता पार। सो फेरा मिट गया सदगुरु के सदगुरु मिलते मिलते सत्संग नहीं मिलती, संत नहीं मिलते तो हमारी क्या दशा होती। कौन हमारी बड़ी कृपा है, महापुरुषों की बड़ी कृपा है, संतों की बड़ी कृपा। कैसे गुरु धर्म में निष्ठा होनी चाहिए, प्रसंग आता है। दाता श्री गुलाबदास सिंह महाराज, बाबूजी महाराज का जीवन बड़ा निराला जीवन था, बड़े वो भजनानंदी थे, बड़े वो महापुरुष थे, बड़े उनकी त्याग रखती थी, बड़े वो वितरागी थे, एकांत में भजन करते सारे। बाबूजी महाराज एक गांव में रुके, शाम की समय थी, तो साथ में शिष्य थे मूर्तराम जी महाराज। मूर्तराम जी महाराज साथ में थे, तो शाम की समय थी, गांव बस्ती थी और वहां कोई ढोल नगाड़ा बाजन रुका, कोई गांव में क्या शादी थी, तो थोड़ा हल्ला होने लगा, शोरगुल होने लगा। तो बाबूजी महाराज मूर्तराम जी के भाई मूर्तराम कटे थोड़ो विक्षेप पड़े भजन में, ढोल बाज रिया है, नगाड़ा बाज कोई ब्याह शादी है, तो हल्लो भरियो है, अपना थोड़ा दूर चला, एकांत में चला, बहुत विक्षेपता हो रही है। बाबूजी महाराज आगे आगे, मूर्तराम जी महाराज पीछे पीछे रवाना हुए। चलता गया, आगे गया। रात का समय था, अंधेरा था, रात्रि का समय था, रास्ता भूल गया, बोलो दूसरा रास्ते चले गए। बाबूजी महाराज एकदम रुक गए, अरे भाई मूर्तराम अपना रास्ता चूक गया, रास्ता लाल रहे लोग पकड़ तुझी छोड़ा उजाड़ में आ गया, रास्ता पकड़ ला रहे तो रास्ता चूक गया। देखो भाई, जैसे गुरु होते वैसे शिष्य होते। मूर्तराम जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, बाबू जी हम तो रास्ते नहीं भूले, आप रास्ता भूल गए वो तो पता नहीं, हम तो रास्ता नहीं भूले। अरे कैसे रास्ता नहीं भूले, मैं आगे के चला तो पीछे पीछे चल रहा है, अपन दोनों निकले, दोनों रास्ता भूल गए, दोनों रास्ता चूके, कैसे रास्ता नहीं चूका। बोले बाबू जी मैं तो रास्ता नहीं चूका हूं, आप चूके हो तो पता है। देखो शिष्य की निष्ठा देखो, शिष्य मूर्तराम जी का भाव देखो। आदिवासी गांव है, तो मूर्तराम जी महाराज विराजे, बाबूजी महाराज दाता गुलाबदास महाराज, शिष्य उनका शरीर नहीं रहा। आदिवासी में मूर्तराम जी बाबूजी महाराज की धाम है, बड़े बाबूजी महाराज की शिष्य बजाना। बोले भाई कैसे रास्ता नहीं चुके हैं, अपन दोनों रास्ता चूक गए। बोले बाबू जी हम तो आपके पीछे चल रहे हैं, आप आगे आगे चल रहे हो, हम तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। भले आप रास्ता चुको, हम तो नहीं चुके, हमको तो आपके पीछे चलना है, आप जहाँ ले जाओगे वहां हमको पीछे जाना है। बोलो हम तो रास्ता नहीं चुके। क्या निष्ठा, ऐसा हम गुरु शिष्य को बोलो, ऐसे शिष्य को तभी बाणी में कहा, शिष्य सोई जो रेवे घर अपने, यावा आवे जावे रे, सेन हमारी गुर सब लखली, यारो कुछ नहीं भावे। बोलो शिष्य वही जो कहीं भी रहे, लेकिन गुरु धर्म में विश्वास हो, गुरु धर्म में निष्ठा हो। हमारे भले करी गुरुदाता, हमारे लख 84 में जाता, भूलो नहीं लाखों बाता, हमारे गुरु वचना आता था।
मैं अज्ञान संदो अंधियारो मारो बुढ़ो हाल हमारो, मैं अज्ञान में अंधा था, हमारा बहुत बुरा हाल था, बुढ़ो हाल तो मारो, गुण मने राय बता तो मारे गुरु वचनारो ना तो, मैं पगार संदो पांगड़ियो मारे सदगुरु हेलो सांभळियो, मैं बहुत पंगड़ा था, पांगड़ो तो मैं 84 लाख रुपए में ही मेरी गति थी, आगे मेरी गति नहीं थी, आपने मुझको पाँव दे दिया, पग दे दिया, गूंगे को गुरु मुखा बुलाया, नैण अनंत खुलवाया वे, पंगड़े को गुरु पाँव दिना हरकर बहुत चलाया, गूंगा ने गुरु महाराज मुख मुख दियो, राम राम करना ये बोलना है, जो नहीं राम राम बोले वे सब गूंगा है, चाहे जगत की कितनी भी चर्चा करो, राम राम नहीं बोले वे सब गूंगा है संसार में, गूंगे को गुरु मुखा बुलाया, नैण अनंत खुलवाया वे, पंगड़े को गुरु पाँव दिना हरकर बहुत चलाया, गुरु महाराज ने पाँव दे दिया, भजन करते साधना करते उस दिन हमारी गति होती, यात्रा होती, नहीं तो हम इस संसार में ही, संसार में बड़ी कहीं भी आओ जाओ लेकिन यात्रा नहीं होती, यात्रा तो भजन करने से ही होती है, साधना करने से ही आगे सतलोक की यात्रा होती है। मारे मोह की नदियां भारी, मैं बेगियो कई भारी, मैं गयो गणिता खातो, मारे गुरु वचनारो नातो, मोह की नदियां बड़ी भयंकर है, मोह जाल की नदियां, इनमें जीव बह रहा है, बार बार जन्म लेना, बार बार मोह की नदियां, आशा जा आशा सुखती जा मका, आना जाना ये कर्मों की नदियां, मैं कर्म गली में आयो, कर्मारो कीट केवायो, मैं कई जुनिया पातो, मारे गुरु वचनारो, कर्म गली में संसार कर्मों की गली है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस पहुंचा, सृष्टि कर्मा के अधीन है, कर्म से अनुसार सृष्टि चल रही है, लेकिन भाई कर्म को बैठने वाले संति ही है, बोलो ना, कर्मों का दान संति बैठ सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं, किसी में शक्ति नहीं, कर्मों की रेखा केवल संत बैठ सकते हैं, बोलो ना, इसलिए हमारा सतगुरु सैन बताई, सिमरत राम सुध पाई, सिमरत राम जी महाराज रिया रामदास जी महाराज का शिष्य, बोलो हमारा सतगुरु सैन बताई, सिमरत राम सुध पाई, मैं चरणा में रातो मातो, हमारे गुरु वचनारो नातो, राम सिमरत राम जी महाराज के हमारे गुरु महाराज मिलिया, रामदास जी महाराज जैसे सदगुरु मिले, हमको मार्गदर्शन किया, इसलिए और अब सेवक किसको कहते हैं, वो सेवक का हम बताया,
सेवा करेगी सामो मोसर आई। तन मन धन लग चुके नहीं सो सेवक सत भाई। सेवक कौन है? सेवक की श्रेणी बताई। सेवक किसको करे? जो सेवा करे। सेवा में छोटी मोटी नहीं हो सेवा, सेवा बहुत बड़ी होती है। भाई बहनों, झाड़ू लगा लो तो छोटी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। इन्हें झूठो माज लो, बर्तन माज लो, ये छोटी सेवा की बड़ी सेवा। लोग बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, सेवा की बड़ी बारी है। लोग सेवा में कई कई ऐसे आश्रम है संतों के जहाँ लोग सेवा में नाम लिखा है, अमुक सेवा हमको देना, अमुक सेवा हमको देना। बड़ा बड़ा अमीर लोग, बड़ा बड़ा धनवान लोग। पंजाब में अमृतसर जाओ, गुरु नानक जी के रामद्वारा गुरुद्वारा, वहाँ अमृतसर में गुरुद्वारा है सिखों का। वहाँ बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, लखपति, वहाँ बड़ी बड़ी लोग सेवा में नाम लेकर चपलानी सेवा ले, झाड़ू लगाने सेवा ले, बर्तन मांजने सेवा ले, पोछा मारने सेवा ले। बड़ा बड़ा धनवान लोग, बड़ा बड़ा अमीर लोग के मने आ सेवा दो, मने आ सेवा। सेवा छोटी नहीं रहे, सेवा बहुत बड़ी है। उस पर ध्यान दें। जो लोग सेवा छोटी माने ना, वे लोग सेवा नहीं कर सकते। बड़ी सेवा तो सब कर ले, कोई धंधे सेवा कर ले, कोई लोग बड़ी सेवा कर ले, लेकिन छोटी सेवा कोई, जितनी छोटी सेवा करे उतना अपना अभिमान चूर होता है। जिनके दिल में कोई अभिमान नहीं है वही सेवा कर सके। जिनके दिल में है, मैं अभिमान है, मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा पद वाला हूँ, मैं बड़ा परिवार वाला हूँ, मारो बहुत गांव में नाम है, मारो बस्ती में बड़ा नाम है, मैं आज छोटी सेवा की करता हूँ, वे लोग सेवा नहीं कर सकते। उन लोगों का मन पवित्र नहीं होता, अंतःकरण पवित्र नहीं होता। देखो महाभारत में प्रसंग आवे, पांडवों का यज्ञ हुआ और पांडवों के यज्ञ में जितने ऋषि मुनि संत महात्मा आए, सब लोगों ने आपस में सेवा बांट ली। लेकिन क्योंकि बड़ा यशस्वी यज्ञ हुआ, उन्होंने सब संतों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी मुनि आए, सब लोग आए और सब लोगों ने सेवा बांट ली। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई हमारी लाइफ में कोई सेवा हो, हमको भी सेवा दो। बोले बाबा जी, सेवा तो हमने सबने बांट ली। बोले क्या सेवा बांटी? सेवा की लिस्ट बनाई, इसने ये सेवाएं में आ सेवाएं नहीं है, आ सेवाएं नहीं है, आ सेवाएं नहीं, लिस्ट सब सेवा बांट ली, सब बांट ली। बाबा जी हमने तो सब सेवा कर, कोई सेवा बाकी नहीं। भाई बाकी सेवा रही जो मैं लेऊंगा हो, तो सेवा बांट ली मोटी मोटी, वहां बांट। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई सब सेवा बांट ला रहे, जो सेवा लेना आप मैं करूंगा। बोले संतान जो पात्र है आप मैं उठाऊंगा, झूठर संतान झूठर जो पनातल है आप मैं उठाऊंगा, संतान झूठर जो पनातल है मैं उठाऊंगा। तो कहते भगवान कृष्ण ने पनातला उठाई, झूठी पनातला। सब लोग बड़ी बड़ी सेवा ले ली, कोई पुरस्कारी की सेवा, कोई भोजन बनाने सेवा, कोई आसन बिठाऊंगी सेवा, बड़ी बड़ी सेवा ले ली, कोई जलरी सेवा ले ली, कोई गिरी ले ली। लेकिन पनातला कौन उठा, झूठो कौन उठा? वह सेवा भगवान कृष्ण ने दी। बोलो, इसलिए वे भगवान कहलाया। सेवा छोटी नहीं है, सेवा बहुत बड़ी है, सेवा बहुत बड़ी है। सेवक सोई जो सेवा करे, स्वामी मोसर आई रे, तन मन धन लग चुके नहीं सो सेवक सत भाई। तन मन धन चुके नहीं, मौका आवे, अवसर आवे, कोई सेवा मिले सेवा करनी चाहिए। सेवा से अभिमान चूर होता है। अभिमानी आदमी सेवा नहीं कर सके, जिन्हें दिल में अभिमान नहीं वो सेवा कर सके। माता पिता की सेवा कौन, गंदगी कौन धोई? माता पिता को गंदगी करे, कपड़ा सास ससुर गंदगी करे, कौन सेवा करी? कौन सेवा करी? जिन्हें मन में अभिमान नहीं है वो सेवा करे। जिन्हें मन में अभिमान है, बहन की गंदगी तो मैं उंगली वालों पकड़ दो, वाले सेवा नहीं कर सके, वाले सेवा का लाभ नहीं मिले, वाले पुण्य नहीं मिले। पर पुण्य मिले ही बड़ी सेवा मिले। जो
जूठा पात्र उठावे, जूठा बर्तन धोए, उन्हें सेवा मिले। लाडली जो सेवा करे ने एटा लाडली उन्हें मोटो पुण्य मिलिया करे। सास ससुर है, माता पिता है, गंदगी धोए, कपड़ा धोए और स्नान करावे, वह सेवा पुण्य उन्हें मिलिया करे। सबसे बड़ो पुण्य वही मिले जिन्हें लारू जो सेवा करे। कई बार देखा अपने आश्रम में गुलाब सागर बातें लोग आवे, बरसी रहे कोई भोजन प्रसाद रहे, रसोई रहे, सब लोग जीवन आवे, जीवन झूठी थालियां एक रात जाग रहे ये तुम्हारा दो ही गिला रहे अपना भोजन जीव लियो, झूठी थालियां ला रहे एक रात आ जाए उनके वर्षे क्यों मैं क्यों भाई जो भी भोजन प्रसाद पाओ वह अपना बर्तन खुद साफ करो, खुद थाली साफ करो। शर्म आ रहा है अपना बर्तन धोना तो कैसे शर्म आ रही लोग अपनी गंदगी धोए खुद भोजन जीवन में गंदगी झूठी थाली धोना कई शर्म हो जाए, कई लाज आए, कई शर्म। पिछली बार कई वर्ष में देखे मैं लोग झूठी थालियां छोड़ना आता, रात मैं लोग मांजता साफ करता बोलो। कई बार झूठी थालियां लाल मांजता लोग। कई बार अपने भी बरसी रहे बाबूजी हिंदूराम जी महाराज जी बरसी रहे जब लोग भोजन जी में जो झूठी थालियां लोग छोड़े जाए लाल कई दिन माने खड़े लोग माज नहीं खड़ी, कई लोग अटे बात बिना जी बात देखो। कई बार मैं देखिए तो सब लोग बोल रहे कई बार कड़ा और झूठी थालियां पड़ी रही, कई दिन महीना दो महीना तीन महीना तक झूठी थालियां पड़ी रही। अरे थाने पुण्य नहीं मिले चाहे भोजन प्रसाद पाओ, महापुरुषों ने प्रसाद पाओ, पाँच सेवा नहीं करो, बर्तन साफ नहीं करो तो कोई पुण्य नहीं मिले, उल्टो बोझ चढ़े, उल्टो कर्जो चढ़े। इसलिए कटे भी जाओ तो सेवा करना, सेवा में कसर नहीं होनी चाहिए। लाभ जो सेवा करे, बर्तन माजनो, झाड़ू लगानो, साफ सफाई करे, खुद बड़ो बढ़िया। सेवा छोटी नहीं रही, सेवा बहुत बड़ी है। छोटी सेवा नहीं, बहुत बड़ी सेवा भगवान कृष्ण ने करी, हमारा बड़े बड़े महापुरुषों ने करी। इसलिए सेवा में लाज शर्म नहीं। तो सेवक की शिष्य श्रेणी है, सेवक सोई जो सेवा करे, सामो मोसर आई रे, तन मन धन लग चुके, सो सेवा सेवक से तो भाई रे। अब ये तीन हो गया, चेला हो गया, शिष्य हो गया और सेवक हो गया। अब इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? चेला श्रेष्ठ है, शिष्य श्रेष्ठ है, सेवक श्रेष्ठ है। इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है वो बात बताइए।
सेवक बड़ा है, चेला बड़ा है, शिष्य बड़ा है? कौन बड़ा है? के सुखराम सुनो शिष्य सारा, या में अधिक आई सोई है। कौन बड़ा है? कौन अधिक है? कौन बड़ा है? पतिव्रता को अंग काम आई, वचन लोपे कोई। जिनमें पतिव्रता का अंग है वो बड़ा है। वो पतिव्रता का जो गुरु धर्म में गाढ़ा है, गुरु धर्म में डूब जावे, गलतान हो जावे, गुरु में समा जावे, गुरु का वचन लोपे नहीं, गुरु का वचन में पक्का रहे, वो है अधिक, वो बड़ा है। और गुरु धर्म जिनमें पतिव्रता का अंग है, यानी पतिव्रता भक्ति, बस गुरु धर्म को छोड़ के इधर उधर भटके। आजकल हम देखते हैं लोग गुरु धर्म को छोड़ के लोग कहाँ भटक रहे, लोग बहुत भटक गए। आज के युग में लोग बड़े अंधविश्वास में भटक गए। इसलिए अपने महापुरुषों का संग करो, सदगुरु का शरणा लो, सदगुरु की सत्संग करो, महापुरुषों का संग करो। वो बड़ा है जिन्हें प्रतिबद्धता का अंग है। तीन रीत प्रमोद हमारी, सुन लीजो नर नारी रे, चित आवे श्री राय समाओ सब पर मेरा। जिनमें गुरु भक्ति है, इनमें परमात्मा की, राम जी की भक्ति को बड़ा है। बाकी जो आन भक्ति करे, देवी देवताओं की उपासना करे, वो बड़ा नहीं है। गुरु धर्म पतिव्रता भक्ति वाला बड़ा है। बहुत सुंदर, खूब अपने मौका मिलियो है, खूब अवसर मिलियो है, खूब भजन करो, सेवा करो, राम राम करो, सत्संग करो, साधना करो, गुरु धर्म का पालन करो। आज वाणी रोटी राम बोल, राम बोल, ऐसी आरती दिल करिए।